हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। क्या रहेगा? डायरेक्शन टेस्ट। ये यूपीपी, यूपीएसआई, आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी इजी पॉइंट है। इसमें आसानी से आपको नंबर मिल जाता है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान इस पर दे देते हैं तो। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए, थोड़ी सी काम की बात, थोड़ा सा जान लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। इसको बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं पूर्व। इसको बोलते हैं नॉर्थ। इसको बोलते हैं उत्तर। इसको बोलते हैं वेस्ट यानी कि पश्चिम। इसको बोलते हैं साउथ यानी कि दक्षिण। ये नॉर्मल चीजें हैं। ये हो गया ईस्ट मतलब पूर्व, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम। और ये जितने एंगल है ये सब क्या है? 90-90 के हैं। ओके, एक दूसरे के बीच कितने का एंगल बनाते हैं? 90-90। थोड़ी सी डायरेक्शन की और बात कर ली जाए तो अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं EWSN। ओके, इतना आप सभी लोगों को पता होगा। एक डायरेक्शन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, या फिर इसी को बोल लेंगे पूर्व उत्तर। जो ये वाला एंगल होता है ये होता है 45। ये वाला एंगल होगा 45 क्योंकि ऑल ओवर कितना होता है? 90 का। वैसे ये डायरेक्शन, इसको क्या बोल लेंगे? साउथ ईस्ट बोल लीजिए या फिर ईस्ट साउथ बोल लीजिए। ये वाला भी एंगल कितने का रहेगा? 45 डिग्री। और ये वाला एंगल भी कितने का रहेगा? 45 डिग्री। वैसे एक डायरेक्शन और, एंगल कितना? 45। एंगल कितना? 45। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ, इसको आपको लीजिए। ओके, वैसे ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट बोल दीजिए या फिर वेस्ट साउथ, एंगल वही रहेगा 45 और 45। ओके, ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है डायरेक्शन की। और ये उत्तर पूर्व, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। आपको हिंदी मैंने बता दिया है, ठीक है। इसमें कुछ काम की बातें जैसे सवाल लगाने का एक ट्रिक है, ठीक है। अगर लिखते हैं उत्तर से लिखते हैं तो उत्तर पूर्व, उसके बाद दक्षिण, उसके बाद पश्चिम। ओके, आपको पता है ये इसका उल्टा है और पूर्व का उल्टा क्या है? पश्चिम है। जैसे आप सीटिंग अरेंजमेंट में सवाल लगाते हैं बाएं दाएं मुड़ना, वो आप इससे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पूरब साइड चल रहा है और वो किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा। बाएं मुड़ा मतलब ये देख लेंगे उत्तर। ये भी एक कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। इसको भी आप याद रख के सवाल बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे बोल दिया कि पूर्व की ओर जा रहा है और बाएं मुड़ गया, मतलब बाएं मुड़ गया, किधर को मुड़ गया? उत्तर की तरफ मुड़ गया। दक्षिण की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ गया, मतलब इसके दाहिने कौन है? पश्चिम है, तो पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। अगर स्पीड चाहते हैं तो ये क्रम भी एक ध्यान में रख लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट में। दक्षिण की ओर जा रहा है
बाएं मुड़ गया मतलब पूरब की ओर मुड़ गया, ठीक है। दक्षिण की ओर जा रहा है, बोल रहा है कि बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ गया का मतलब क्या हो जाएगा, इधर, इधर, ठीक है। आप थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर ये क्रम आप याद रख लेंगे तो, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज, उत्तर से स्टार्ट किया, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। थोड़ी सी काम की बात और, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। ये होता है क्लॉकवाइज, गाड़ी जो चलती है वो किधर को चलती है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त, या फिर इसी को बोलते हैं दाएं साइड मुड़ना, ओके। इसी को क्या बोलते हैं, दाएं साइड मुड़ना। मान लीजिए जैसे कह दिया जाए कि मैं उत्तर पूरब की ओर जा रहा हूं और दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ गया मतलब क्या हो जाएगा, गाड़ी की ओर मुड़ जाओ, मतलब ऐसे, ठीक है। दाएं की ओर मुड़ जाना। अब किधर चलने लगा, साउथ की ओर। और ट्रिक से भी देखेंगे आप तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। दाएं की ओर देखिए, पहले ईस्ट की ओर चला है, दाएं की ओर मुड़िए तो इसके दाहिने साइड कौन है, साउथ है, तो साउथ की ओर मुड़ गया। ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल फास्ट करना है आपको तो ये ट्रिक अपनाइए, बहुत फास्ट सवाल लगेगा। क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त। और देखिए एक पॉइंट, वामावर्त मतलब घड़ी के उल्टा, ओके, घड़ी के उल्टा, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉक वाइज, उसको बोलते हैं वामावर्त, या फिर क्या बोलते हैं, बाएं मुड़ना बोलते हैं, ओके। अब मुड़ने की बात जब भी बोले आप समझ जाइएगा कि मुड़ेगा तो कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। नहीं तो उसमें मेंशन कर देगा, नहीं कुछ कहेगा तब आपको सोचना रहेगा कि 90 पे हम मोड़ दें, नहीं तो बोल देगा कि जा रहा है 45 पे, मुड़ गया और इतना चला, ठीक है ना। ये थोड़ी सी काम की बात है। क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त या दाएं, एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त या फिर बाएं, और क्लॉकवाइज को घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज को घड़ी की विपरीत दिशा कहते हैं। इतना हो गया। अब देखिए इसमें कुछ काम की और बातें, काम की ये बातें कि 4 बार लेफ्ट या फिर 4 बार राइट, 4 बार लेफ्ट मुड़ेगा या फिर 4 बार राइट मुड़ेगा तो वो क्या सेम डायरेक्शन में आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा, मतलब वही दिशा रहेगी, ठीक है, वही दिशा रहेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। जैसे इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मैं पूरब की तरफ जा रहा हूं और 4 बार लेफ्ट मोड़िए इसको। 4 बार लेफ्ट का मतलब क्या, अब फिर यहीं पे ट्रिक अपना लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब किधर मोड़ना है, बाएं, मतलब नॉर्थ मोड़ दीजिए, ओके। अब इसके बाएं कौन है, इसके बाएं ये आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे सर्कुलर पे बैठाते हैं तो बाएं मोड़ दिया, अब ये एक बार बाएं मुड़ा, ये 2 बार मुड़ गया। अब इसके बाएं साइड कौन है, साउथ है। इसके बाएं साइड कौन है, जैसे आपने देखा है कि ये कैसे है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, ठीक है। फिर यहां से एक बार और मोड़ दिया लेफ्ट, ठीक है, 3 बार, और यहां आने के बाद फिर एक बार लेफ्ट मोड़ दिया तो ये आपका आ जाएगा 4 बार। तो फिर ये किधर चलने लगा, पूरा भी फिर से ये चलने लगा, मतलब 4 बार लेफ्ट मोड़ेंगे, 4 बार राइट मोड़ेंगे तो सेम डायरेक्शन आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा सवाल को कम समय में लगाने के लिए।
इसी में एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2 बार लेफ्ट या फिर 2 बार राइट मुड़ेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। किस डायरेक्शन में? उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये देख लीजिए, मैं ये पूरब की ओर जा रहा हूं तो 2 बार लेफ्ट मोड़िए, लेफ्ट लेफ्ट। अब किधर को चलने लगा? मैं पूरब के उल्टा चलने लगा, मतलब किधर? वेस्ट। और थोड़ी सी काम की बात, ये आपको सबको पता होगा, ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है और नॉर्थ का उल्टा किधर होता है? साउथ होता है। ये काम की बातें हैं डायरेक्शन टेस्ट में। थोड़ा सा और कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं दूरी से रिलेटेड। किससे? दूरी से रिलेटेड। दूरी का मतलब होता है चाहे इधर जाइए किधर भी जाइए, ऐसे चलते चले जाइए। मान लो ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये रास्ता 3 किलोमीटर का है, ये रास्ता 4 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर। तो दूरी क्या होगी? दूरी का मतलब होता है कि आप कितना चले हैं। तो मैं चला कितना हूं? 1 किलोमीटर। ये वाला रास्ता कितना लंबा है? 2 किलोमीटर। ये रास्ता 3 किलोमीटर। ये वाला 4 किलोमीटर का है। ये कितने का है? 8 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर। तो सबको जोड़िए, दूरी वही हो जाएगी। 10 8 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 28। कितना आप चले हैं ये मैटर करता है दूरी। एक और काम की बात, विस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या? विस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? ये होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। यह क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु यह होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ओके, जैसे सपोज करिए मैं पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर चला, मैं यहां से फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। यहां से मैंने स्टार्ट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा। ये मेरा हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और ये मेरा हो जाएगा फाइनल पॉइंट। ये हो जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन लगाएंगे, जब भी मुड़ता है ये 90 डिग्री पे मुड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आपको एक थ्योरम आनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें लगती भी है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। ये है कर्ण, इसको आप लंब कर लीजिए या आधार कर लीजिए, इसको आप लंब या आधार कर लीजिए। तो मान लीजिए इसको लंब कर दिए तो इसको आधार कहेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि विस्थापन। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है मान लेते हैं 3 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 25 आएगा, यानी कर्ण कितना आ जाएगा? इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा? 5। तो ऑल ओवर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5। अगर ये किलोमीटर है तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। तो काम की बात, दूरी क्या है समझ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या है समझ गए। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो लगता है वो है जिसको बोलते हैं आप लोग कंप्लीट एंगल या समकोण त्रिभुज। ठीक है, कंप्लीट एंगल या राइट एंगल या फिर कंप्लीट, हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ओके, इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल या फिर राइट एंगल। कोई एक कोण कितना होगा? 90 अंश का होगा। इसको बोलेंगे कर्ण
इसको बोलते हैं आधार, बोल लीजिए अगर आधार कहना चाहते हैं तो, और इसको लंब। लंब और आधार आपस में एक्सचेंजेबल होते हैं। एक्सचेंजेबल मतलब अदला बदली हो सकती है इन लोगों की, ठीक है। वो डिपेंड करता है थीटा। अगर थीटा आपने इसको लिया तो ये वाली भुजा बेस और ये परपेंडिकुलर, ओके। अब समकोण त्रिभुज है तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगती है। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ओके। बेस, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। बेस ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका है कर्ण, ओके। ये आपकी हो गई काम की बातें। तो मैंने आपको जितने पॉइंट बताए इससे बाहर का डायरेक्शन में कोई सवाल नहीं आता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड ही सवाल आते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है उसको हम देख के अपना जो भी डाउट है वो क्लियर थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे ये पहला सवाल देखिए, इसको पढ़िए। मोहन चलना शुरू करता है और वह पहले दक्षिण दिशा में चलता है। थोड़ा सा एक चीज है कि मैंने आपको बताया ये वाला तरीका, ये आप थोड़ा सा नोट डाउन करके रखिएगा। अब ये क्या बोला है, दक्षिण की दिशा में चलना शुरू करता है। दक्षिण चला, ठीक है। सबसे पहले दक्षिण चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब देखिए दक्षिण ये है साउथ, तो बाएं साइड क्या है इसके, ईस्ट, तो मोड़ दीजिए पूरब की ओर, ठीक है। पूरब की ओर मोड़ दिए। कुछ दूर चला पूरब की ओर भी, बोलिए। इसके बाद वह अपने दाईं ओर, मतलब दाईं ओर मुड़ा, मतलब देखिए दाईं ओर क्या है इसके, दाईं ओर साउथ है, साउथ की ओर मुड़ गया और कुछ दूर चला। अब यदि वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अब साउथ के बाईं ओर देखिए, अब ये साउथ चल रहा है, इसके बाईं ओर क्या है, ईस्ट है, तो ईस्ट की ओर चलवा दीजिए। तो अब मोहन किस दिशा में चल रहा है, तो किधर चल रहा है मोहन, ईस्ट दिशा में चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। इसको सीटिंग अरेंजमेंट से फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इसको थोड़ा सा देखिए आप, ठीक है। यहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग अदम दिमाग में रख के चलिए, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा, ठीक है। या फिर मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज से चलिए, एंटी क्लॉकवाइज से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। राहुल अपने घर से पार्क के लिए चलना शुरू करता है। तो मान लीजिए ये राहुल का मैं घर बना लेता हूं, सबसे पहली बात। अब बोल रहा है कि चलना शुरू करता है, वह पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। अब देखिए, अब ये चला कितना, 50 मीटर पूरब में चला, ओके। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर इसको मोड़ दीजिए, मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर वह दाएं, अब दाएं बोल दिया तो थोड़ा सा एक चीज और कि आप फिगर बना लीजिए। अब ये है साउथ, ओके, ये है साउथ, तो क्या बोला है, दाएं, दाएं का मतलब वेस्ट, इधर मोड़ दीजिए। और कितना चलता है, 40 मीटर चलता है, तो 40 मीटर इसको आप चला लीजिए। ये हो गया मेरा 40 मीटर, ओके। अंत में वो दाएं मुड़ता है। अब देखिए, अब ये चल रहा है किधर, वेस्ट की ओर। अब बोल रहा है इसके दाएं कौन है, नॉर्थ है। तो नॉर्थ कितना चल रहा है, 20 मीटर, तो इसको 20 मीटर आप चला लीजिए। तो ये वाला 10 हो जाएगा और ये वाला 10 हो जाएगा, मतलब ये वाली दूरी थोड़ी सी आप ध्यान दीजिएगा। और फिगर को जैसा कहा है फिगर वैसे ही आप बनाइएगा। अब क्या पूछ रहा है वो सवाल में, उसका घर पार्क से किस दिशा में है।
20 मीटर चलता है तो वह पार्क में पहुंच जाता है। मतलब ये आपका पार्क आ गया, ये मेरा पार्क आ गया। अब पूछ रहा है कि ये घर किस दिशा में है, तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं। ये मान लीजिए मेरा घर था, ठीक है। अब देखिए ये वाली दूरी कितनी है, 40 है। टोटल दूरी कितनी है, 50 है। और ये वाली दूरी देखिए, ये 40 तो ये भी होगा 40, तो ये कितना बच रहा है मेरा 10, और ये मेरा कितना हो रहा है 10। ये वाला अब पूछ क्या रहा है, पार्क से घर की दिशा, पार्क से घर की दिशा पूछ रहा है। मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी, तो आप थोड़ा सा फिगर सही से करेंगे, थोड़ा सा आप इसको करके देखिएगा। ये मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट घर है, तो यही पूछ रहा है कि ये डायरेक्शन कौन सी है, पार्क से घर की दिशा। ये मत समझिएगा सवाल में कि बोल देगा कि घर से पार्क की दिशा, तो घर से पार्क की दिशा आप तुरंत बता देंगे किधर। ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ। तो ऐसे पार्क ध्यान में नहीं लगाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आंसर तुरंत मार देंगे, लेकिन ये गलत जवाब हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, दिशा बताने के लिए ये कोण कितना होना चाहिए 45, ये तो समझ में आ रहा होगा। और 45 होगा क्योंकि ये 10 है, ये 10 है, तो 45 ही होगा। आप थोड़ा भी त्रिकोणमिति जानते होंगे। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये 10 है तो ये 10 है। अगर ये थीटा निकालना रहेगा तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि 10/10। एक आ गया, मतलब थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, देखिए ना, साउथ और वेस्ट है। साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, आंसर ये हमारा हो जाएगा। पूछा है पार्क से घर की दिशा, तो पार्क से घर की दिशा आपको समझ में आ गई होगी। आप एक बार कॉपी और पेन लीजिएगा और अच्छे से फिगर को आप ड्रॉ करिएगा, आपके सवाल आपसे लग जाएंगे। नहीं लगेंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। और भी सवाल इससे रिलेटेड ढेर सारे सवाल मैं बताऊंगा और वीडियो डालूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या है, अवध पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है। पश्चिम आपको सबको पता है कि पश्चिम की ओर कितना चल रहा है, 20 मीटर चलता है। फिर वह थोड़ी सी आप डायरेक्शन ये बना लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ओके। फिर वह बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, बाएं। किधर चल रहा है, वेस्ट की ओर। और बाएं मुड़ेगा मतलब साउथ, किधर, नीचे। और कितना चल रहा है, 10 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ रहा है। अब देखिए, अब ये साउथ की ओर है, पुनः बाएं मुड़ता है। पुनः बाएं मुड़ेगा तो साउथ के बाएं साइड कौन है, ईस्ट है। बोल लीजिए कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, ठीक है। अब वह दाएं मुड़ता है, अब वह दाएं मुड़ता है, किधर चल रहा है, ईस्ट में। तो ईस्ट के दाएं साइड कौन है, साउथ है, यानी कि साउथ चला दीजिए। कितना चल रहा है, 10 मीटर वो फिर चल रहा है। देख लीजिए यहां पर 10 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ जाता है। फिर अब साउथ की ओर चल रहा है, तो साउथ के दाएं साइड कौन है, वेस्ट है। कितना हो गया, 10 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। उसके आरंभ बिंदु के सापेक्ष उसका अंतिम बिंदु किस दिशा में है। और सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। अब देखिए यहीं से तो वो चला था, यहीं से वो चला था, नहीं नहीं कंफ्यूजन, यहां से स्टार्ट किया था पश्चिम से, तो यहां से यही डायरेक्शन पूछ रहे हैं आपसे, ये किस डायरेक्शन में है। आप थोड़ा सा अच्छे से इसको फिगर को बनाइए। इस पे ये मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, ये चला कितना 20, फिर चला है 10, ठीक है। फिर उसके बाद चला कितना है 10, ठीक है। फिर उसके बाद कितना चला है 10, फिर उसके बाद चला है 10, ओके। तो ये वाली दूरी है 10, ये भी दूरी है 10, ठीक है। तो आप डॉट 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 बनाएंगे तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी, ये 10, तो ये 10, ठीक है। अब देखिए ये 10, ये भी 10,
ऑल ओवर ये कितना हो जाएगा 20, और ये भी कितना होगा 20, और यही पूछ रहा है आपसे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यही पूछ रहा है आपसे कि ये डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए एंगल तो ये 20 है, ये 20 है, तो एंगल थीटा निकालेंगे तो 45 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो यही डायरेक्शन पूछ रहा है। ये डायरेक्शन है आपकी ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ, और ये 45 एंगल प्राप्त हो गया, तो ये क्या है साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ बोल लीजिए, यानी कि दक्षिण पश्चिम। आंसर कौन सा है बी, दक्षिण पश्चिम। अब देखिए थोड़ी सी आपकी ज्योमेट्री सही, हल्का फुल्का ज्योमेट्री आपको आना चाहिए, कि जैसे फिगर आप थोड़ा सा सही से ड्रॉ करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप एक बार कोशिश करिएगा फिगर ड्रॉ करने की, नहीं आएगा तो आप एक बार दोबारा कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। ओके, यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहीं पर अपनी क्लास को ऑफ करते हैं। इससे रिलेटेड मैं 25-30 क्वेश्चन या फिर उससे ज्यादा क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, आप लोग करिएगा, ठीक है, या फिर मैं क्वेश्चन के लिए खुद क्लास लूंगा। ओके, धन्यवाद।